अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका। वक्त आ गया कि हुक्मरानों का गिरेबान हो और अवाम का हाथ हो। लोग कहते हैं क्या बदकिस्मत दिन था जब मौजूदा हुकूमत को मुसल्लत किया गया। जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए वो भी आज ख्वार हैं। हुकूमत ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के फाकी हुकूमत पर लफ्जी वार। कहा मौजूदा हुकूमत का काम सिर्फ हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाना है। मैंने 2014 में नॉलेज पार्क का संग बुनियाद रखा, आज ये इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त के बाद इन्हें ख्याल आया एक और तख्ती लगा दें। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि खल्के खुदा की हुक्मरानी को बहाल करो। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही बात हो रही थी कि वोट को इज्जत दो। KP में वोट की इज्जत बहाल हुई है। पंजाब PTI की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। ख्वाजा साद रफीक बोले आइन और कवानीन होने के बावजूद यहाँ जंगल का कानून है, जो काम करता है उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। मुखालिफिन से विफाक में बैठकर मुकाबले का वक्त आ गया। इस्लामाबाद और लाहौर में खेमे लगाकर एहतजाज करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टंडू व लयार में कारकुनान से खिताब। कहा विफाकी हुकूमत और हमारे माबैन कुछ मसाइल हैं जो चलते रहेंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है। बिलावल भुट्टो आसफा भुट्टो की क़यादत में आवाम की खिदमत जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC के अगले मोर्चों का दौरा। LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोट कटेरा सेक्टर में अफसरान और जवानों से मुलाकात की। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के हौसले और तैयारियों की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मुसलसल चौकन्ना और तैयार रहकर तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। इस्लामाबाद में तालीमी इदारों को लोकल गवर्नमेंट के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। मुजाहिरीन असातिज़ा ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया। असातिज़ा ने D चौक पर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। असातिज़ा को बल्दियाती इदारों के मातहत करना नालायकी और नाअहली की बदतरीन मिसाल है। हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। गैर आइनी ऑर्डिनेंस की मुतल्लिका शेख फिलफौर वापस ली जाए। नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज का ट्वीट। कहा हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स हमारे मुस्तकबिल को अपनी नाअहली की नजर करने से बाज रहे। हमारे हाल और मुस्तकबिल को तबाह करने वाला शख्स अब घर जाने की तैयारी करे। जैसे हम थोड़ी इकॉनमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, और फिर हमें 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है। जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, खुशहाली नहीं आ सकती। जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है, वो मुल्क की जो दौलत वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। करप्शन की वजह से मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल हो रही है। चीन ने मनसूबाबंदी से करप्शन पर काबू पाकर 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। चीनी सदर ने 450 करोड़ लोगों को जेल में डाला। मईशत की बदहाली के बायस डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। डॉलर्स की कमी के बायस IMF के पास जाना पड़ता है। वक्त आ गया कि हम टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करें। टेक कंपनीज ही दुनिया का मुस्तकबिल है। लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब का खिताब। कहा टेक्नोलॉजी जोन से तरक्की का नया दौर शुरू होगा। नॉलेज पार्क के ख्वाब को आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। नॉलेज पार्क मंसूबे के लिए 700 हेक्टेयर जमीन मुख्तस की गई थी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा जिसका इफ्तिताह 2014 में शहबाज शरीफ कर चुके। तर्जमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में नॉलेज पार्क के इफ्तिताह पर बयान। कहा, इमरान खान शहबाज शरीफ के मंसूबों के दोबारा इफ्तिताह करना छोड़ें, अब बस घर जाने की मंसूबाबंदी करें। ताज्जुब है कि मरियम नवाज KPK में अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं। अपोजिशन जमातों की सियासत खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ ने अपनी बाकी जिंदगी लंदन और आसिफ जरदारी ने दुबई गुजारनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मौब खुसूसी शहबाज गिल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज गिल बोले, आसिफ अली जरदारी बड़ी बढ़ मारते हैं। जुनेद सफदर नाना के पैसों से कपड़े पहनते हैं। एक बच्चे को महंगे कपड़े पहनाकर लाहौर को 15 दिन यरगमाल बनाया गया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। जो दुश्मन अफगानिस्तान को तन्हा करना चाहते थे उनको कामयाबी नहीं मिली। अफगानिस्तान पर बंद किए गए दरवाजे खुल गए। वजीर खारजा शाह महमूद की अब तक से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान के लिए खुराक और अद्वियात की भी मंजूरी हो गई है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद की करारदाद मंजूर कर ली। उम्मीद है अफगानिस्तान के मुंजमद शुदा अकाउंट भी बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की अक़वाम मुत्तहिदा में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन करारदाद की मंजूरी में अहम साबित हुआ। पाकिस्तान, चीन और रूस ने इस करारदाद के लिए रुकन ममालिक के साथ राब्ते किए। इलेक्शन कमीशन ने PTI सेनेटर फैसल वावडा नाअहली केस पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान PTI सेनेटर फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन में पेश। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि बतौर MNA उम्मीदवार मुझे कानून का इतना इल्म नहीं था। मुझे बेलावजह घसीटा जा रहा है। मुखालफिन मेरे खिलाफ किसी ट्राइब्यूनल में नहीं गए। किसी मसीह को आज तक भीख मांगते नहीं देखा। वो अपनी मेहनत से मजदूरी करता है। कोई मसीह दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी के चर्च में क्रिसमस तकरीब से खिताब। शेख रशीद की वज़ीर आज़म की तरफ से भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अहम इक़दाम किए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। कर्जे लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। भंग की फसल की कटाई का वक्त आ गया है। सनती शोबे में भंग की फाइबर काम आती है। हमारी हुकूमत इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की सरपरस्ती करना चाहती है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें अपने मुल्क की तरक्की देखनी है, माशी तौर पर मजबूत होना है। मनफी बातें होती रहती हैं, हमने इन पर तवज्जो नहीं देनी। सोशल मीडिया पर बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत की टूट फूट के चलने वाली खबर पर फयाजुल हसन चौहान मुतहर्रिक। सूबाई वजीर बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पहुँच गए। फयाजुल हसन चौहान ने बल्दिया रावलपिंडी के अफसरान को मौके पर तलब कर लिया। मरम्मत में ताख़ीर पर अफसरान की सरजनिश, फौरी मरम्मत का हुक्म। ट्रक की टक्कर से बीबी शहीद की जाए शहादत टूट फूट का शिकार थी। कराची में बारिश और सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शाम से शहर में बूंदाबांदी का आगाज होगा। 25 से 27 दिसंबर दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक मौसम शदीद सर्द रहेगा। शदीद सर्दी में गैस का बहरान मजीद संगीन। कहीं गैस नायाब तो कहीं घंटों गायब। कहीं गैस का इंतहाई कम प्रेशर अवाम का इम्तिहान लेने लगा। सिंध में गैस बंदिश के खिलाफ CNG पंप मालिकान भी सड़कों पर। मुजाहिरीन का SSGC दफ्तर के बाहर धरना। लाहौर में गैस की लोड शेडिंग के साथ ही कोयले की कीमत में इजाफा हो गया।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जायदुल मियाद स्टंट डालने की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट के बाद 2 डिस्पेंसर्स भी संगीन गफलत के मुर्तकिब करार। दोनों अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। सदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में अरसलान महसूद कत्ल केस की समाअत। मुल्ज़िमान उमैर और तौहीद अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जेल भेज दिया गया। आइंदा समाअत में मुकदमे का चालान तलब। 3 जनवरी को दोबारा पेश करने की हिदायत। केस में नामजद मुल्जिम साबिक SHO आजम गोपांग पहले ही जेल कस्टडी में है। पुलिस ने औरंगी टाउन में अरसलान महसूद को मुकाबले के दौरान मारने का दावा किया था। इस्लामाबाद सेक्टर F6 में खातून की वीडियो बनाकर हिरासत करने वाले सैड ऑफिसर की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सैड सेक्रेटेरिएट के ग्रेड 18 के ऑफिसर अजहर सिद्दीकी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की। चेयरमैन सेनेट ने मामले का नोटिस लेते हुए ग्रेड 18 के मुलाजिम राना अजहर को मुअत्तल कर दिया।